बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। ये टिप मेरी आज आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं साबुन, इसको हम ग्रेट करेंगे। बस थोड़ा सा साबुन हमने ग्रेट करना है, ज़्यादा नहीं करना। और आपने इसको बहुत बारीक ग्रेट करना है, क्योंकि जिस चीज़ में हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं उसमें हमें बारीक साबुन चाहिए। तो हमें बस साबुन इतना सा ही चाहिए जितना हमने ग्रेट किया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी टूथपेस्ट। ये आप कोई सी भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो या जिसका इस्तेमाल आप करते हो। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा, जिसका इस्तेमाल हम ज्यादातर खानों में करते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से गूंद लेंगे। आपने इसका पेस्ट नहीं बनाना, बल्कि इसको सख्त सा गूंद लेना है, क्योंकि आज हम इसका बहुत जबरदस्त इस्तेमाल करने वाले हैं जो आपने आज से पहले कभी भी नहीं देखा होगा। तो हमने इसको सख्त सा गूंद लिया है। अब हम इसकी गोलियां बनाएंगे। जितनी गोलियां आसानी से बना लें। आप इस तरह की गोलियां बनाकर रख भी सकते हैं, मतलब स्टोर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत फायदे की हैं। अब हम लेंगे एल्युमिनियम फॉइल का पीस, इसमें हम इन गोलियों को डालकर कवर कर लेंगे। एल्युमिनियम फॉइल बहुत फायदे का होता है और इसलिए हम इसको अपने किचन में लाजमी रखते हैं। इसको जैसे मर्जी और जहाँ पर मर्जी फोल्ड कर लें, ये बहुत आसानी से फोल्ड हो जाता है। अब हम टूथपिक के साथ इनमें सुराख करेंगे और साथ साथ मैं आपको बताती हूँ कि साबुन वाली गोलियों को हम किस चीज में इस्तेमाल करने वाले हैं। आपने एक गोली को अपने कमोड के टैंक में डालना है। जब आप कमोड को फ्लश करेंगे तो आपका सारा कमोड खुद से ही साफ हो जाएगा और उसमें से स्मेल भी मुकम्मल गायब हो जाएगी। और अगर आपके कमोड में पीलापन है तो इससे आपकी कमोड का पीलापन भी खत्म हो जाएगा। आप इसका इस्तेमाल टॉयलेट पॉट में भी कर सकते हैं। तो है ना कितनी जबरदस्त और आसान सी टिप, जिससे आज तो आपको लाजमी फायदा होगा। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। ये टिप मेरी प्लास्टिक की खाली बोतल से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम बोतल को ऊपर से थोड़ा सा काट लेंगे। हमें सिर्फ इसका ऊपर वाला पार्ट चाहिए। छुरी के साथ हम इसकी कटिंग करेंगे। हमें बस इसका थोड़ा सा ही पार्ट काटना है। प्लास्टिक की बोतलों के मैंने आपको पहले भी बहुत से इस्तेमाल बताए हैं, लेकिन ये अलग इस्तेमाल है जिससे आप अपनी बहुत सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने बोतल को कट कर लिया है। अब हम इसके किनारों को सीधा करेंगे कैंची के साथ। प्लास्टिक की बोतलों को हम ज्यादातर कबाड़ में ही फेंकते हैं, लेकिन आप इनका इस्तेमाल करके अपनी रोजमर्रा जिंदगी को आसान बना सकते हैं। अब हम इस बोतल के कैप में 2 सुराख करेंगे। ये आप किसी भी नुकीली चीज के साथ कर सकते हैं, तो बहुत आसानी से सुराख हो जाएंगे। मेरे पास काविया पड़ा हुआ था तो मैंने इसके साथ सुराख किए हैं। अब हम लेंगे स्टील का स्क्रबर। इसका इस्तेमाल हम बर्तनों को साफ करने के लिए करते हैं। इसमें से धागा निकाल कर हम इसको कैप के अंदर से ऊपर करके नोट लगा देंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम किसी बर्तन को साफ करते हैं तो अक्सर उससे हमारे हाथ खराब हो जाते हैं, हमारे हाथों पर निशान पड़ जाते हैं और बाज दफा तो हाथों पर जख्म भी हो जाते हैं और इससे हमारे नेल्स भी खराब होते हैं। अगर आप इस तरीके से एक दफा ये ऑर्गेनाइजर बना कर रख लें, फिर आपके इससे नेल्स और हाथ खराब नहीं होंगे। अब आप इसका जैसे मर्जी इस्तेमाल करें। अब आपकी इस ऑर्गेनाइजर से सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तो है ना कितनी जबरदस्त सी टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आज की मेरी टिप खवातीन, मर्दो हजरात और उन बच्चियों के लिए बहुत खास होने वाली है जिनको रोटी बनाना नहीं आती। तो इसके लिए सबसे पहले आपने करना ये है कि एक बॉल में लेना है खुश्क आटा। इसमें आपने पानी डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आपने आटे को गूंदना नहीं है, बल्कि इसको पानी में मिक्स करके पतला सा इसका बैटर तैयार कर लेना है। इसी तरह से पानी डालते जाएं और इसको मिक्स करते जाएं। अगर आप फोर्क के साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो ये बहुत आसानी से मिक्स हो जाएगा। तो मिक्स करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, हमने इस आटे के बैटर को बना लिया है। आप इसकी थिकनेस चेक करें। आपने भी इसी तरह से इसकी थिकनेस रखनी है। अब हम इस बैटर को एक प्लास्टिक की खाली बोतल में डालेंगे कीप के साथ। आप जितनी रोटियां बनाना चाहते हैं उसी के हिसाब से बैटर तैयार कर लें। अगर आप नमक को आटे में पसंद करते हैं तो नमक भी डाल सकते हैं, और अगर आप पराठे बनाना चाहते हैं
तो इसमें थोड़ा सा ऑयल भी डाल सकते हैं। आपने इस बोतल के कैप के बिल्कुल दरमियान में एक सुराख कर लेना है। मैंने पहले से ही इसमें सुराख किया हुआ था। अब हम लेंगे एक नॉन स्टिकी पैन। ये तो हम सबके घर में मौजूद होते हैं। अगर आपके पास पैन नहीं है तो आप नॉन स्टिकी तवे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन होना नॉन स्टिकी ही चाहिए। इस पर आपने ऑयल लगाना है और फ्लेम को ऑन करके इसको गरम कर लें। आपने पैन को ज्यादा गरम नहीं करना, बस जब मीडियम गरम हो तो इसमें अपना बैटर डाल दें और इस तरह से डालें कि इसकी रोटी की शेप बन जाए। अगर आप पराठा नहीं बनाना चाहते, मतलब ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो आप वैसे ही बैटर को इस पर डाल दें। ये रोटी बिल्कुल भी पैन के साथ नहीं चिपकेगी क्योंकि ये नॉन स्टिकी पैन है, इसमें चीजें नहीं चिपकती। इसी तरह से आपने इसको अच्छी तरह से पका लेना है। इस तरीके से आपको ना तो आटा गूंदना पड़ेगा और ना ही किसी की मिन्नत समाजत करना पड़ेगी। और आप रोटी को चेक करें कि ये कितनी ज्यादा सॉफ्ट बनी है। इस तरीके से आप कम वक्त में बहुत सी रोटियां बना सकते हैं। तो है ना आज मर्दों और खवातीन दोनों के फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। ये टिप मेरी उन बच्चियों के लिए बहुत खास है जिनको प्याज वगैरह काटने में दुश्वारी आती है और वो छुरी लगने के डर से बिल्कुल भी इन चीज़ों की कटिंग नहीं करती। आज मैं आपको ऐसी ज़बरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आप बहुत आसानी से प्याज को काट सकेंगी और आपका हाथ भी छुरी लगने से महफूज रहेगा। तो इसके लिए आपने भी पहले प्याज के छिलके उतार लेने हैं। फिर आपने लेना है फोक को आपने प्याज पर लगाना है। फिर आपने प्याज को आराम आराम से काट लेना है। शुरू में छुरी पकड़ने से बहुत ज्यादा डर लगता है कि छुरी हमारे हाथ में ना लग जाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता बंदा एक्सपर्ट बन जाता है कि अगर आंखें बंद करके भी कुछ काटना पड़े तो हम बहुत आसानी से काट लेते हैं। हमें भी पहले कहाँ कुछ काटना आता था। इसी तरह से हमने भी पहले हाथों पर जख्म लगा कर सीखा, लेकिन अब हम तो आपको सिखा रहे हैं कि आप किस तरह से अपने हाथों को छुरी लगने से महफूज रख सकते हैं। इसी तरह से आप अगर रोज रोज प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखना कि एक दिन आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। काम तो लेडीज को हर हाल में करना पड़ता है। अगर हम एक्सपर्ट हो जाएं अपने काम में तो हमें मुश्किल पेश नहीं आती। तो आप देख सकते हैं कि हमने प्याज को काट लिया है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके हाथ छुरी लगने से महफूज रहें तो आज की मेरी इस टिप को लाजमी फॉलो करें, जिससे आपके हाथ छुरी लगने से महफूज रहेंगे। तो है ना कितनी ज़बरदस्त सी टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। ये टिप मेरी आज आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक कोयला, इसको हम पीस लेंगे। आपने इसको बहुत बारीक पीस कर इसका पाउडर बना लेना है। तो मैं इसका पाउडर बनाकर फिर आपसे मिलती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसका पाउडर बना लिया है। अब हम इसको छलनी से छानकर इसके मोटे मोटे से पार्ट्स अलग कर लेंगे। ये देखिए हमने इसका पाउडर भी छान कर अलग कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे एक लीमू का रस। लीमू को 2 हिस्सों में काट कर हम इसका सारा रस इसमें डाल देंगे। और आपने लीमू के बीज का इस्तेमाल नहीं करना है, इसको पहले से ही निकाल दें। अब हम इसमें डालेंगे एक साशे शैम्पू। ये आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। बस एक साशे इसमें डाल दें। अब हम इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल लें क्योंकि हमें इसका पेस्ट बनाना है। आज इस कोयले का हम बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल करने वाले हैं जो आपने आज से पहले कभी भी नहीं देखा होगा। इस टिप से आज आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। तो हमने अच्छी तरह से इन चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब हम इसको एक स्पंज पर लगाएंगे और फिर इसको काली देगची पर रब करेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर हमारी देगचियाँ वगैरह गैस स्टव पर भी रखी हुई बहुत ज़्यादा काली हो जाती हैं। इनको साफ करना भी बहुत मुश्किल होता है। या फिर अगर जो लोग लकड़ियों वगैरह की आग जलाते हैं उनकी देगचियाँ भी बहुत ज़्यादा काली हो जाती हैं क्योंकि अक्सर इलाकों में अभी भी गैस वगैरह नहीं है, इसलिए भी लोग लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। आप एक दफ़ा इस तरह का क्लीनर बना कर रख लें, आप यकीन माने कि इससे मिनटों में आपकी काली देगचियाँ साफ हो जाएंगी, वो भी बगैर किसी मेहनत के। तो हमने अच्छी तरह से रब कर लिया है। अब मैं आपको इसको धोकर दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि देगची कितनी ज़्यादा साफ हो गई है। आपने इसकी पहले भी हालत देखी थी
और अब भी आप देख रहे हैं कि ये कितनी ज्यादा साफ हो गई है। आप भी एक दफा लाजमी इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको ये टिप बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। और आपने मुझे कमेंट्स में भी बताना है कि आपको ये टिप कैसी लगी।